नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिकरेंस रिलेशन को ही आगे बढ़ाएंगे और उसके केस नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि भाई केस नंबर 4 में हम क्या पढ़ते हैं। तो केस 4 में क्या है, जो एफ ऑफ आर होगा हमारा नॉन होमोजीनियस टाइप है भाई, ये है ना। एफ ऑफ आर जीरो नहीं होगा, जीरो होते तो फिर तो काम ही खत्म हो जाना, होमोजीनियस हो जाएगा। अब हमारा नॉन होमोजीनियस केस है, तो एफ ऑफ आर होगा इसमें बी की पावर आर इंटू 5r, मतलब कि मल्टीप्लाई में आएगी। अब ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, आया ना समझ में। 5r क्या है, पोलोनोमियल। पोलोनोमियल फर्स्ट डिग्री का भी हो सकता है, सेकंड डिग्री का भी हो सकता है और थर्ड। अब आपने क्या पढ़ा था, केवल पोलोनोमियल आ जाए उसके लिए, है ना। फर्स्ट डिग्री के लिए सेकंड पीछे जो पढ़ा था, तो इनको अलग अलग पढ़ा था। मतलब केवल b की पावर r आ जाए उसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना, या केवल पोलोनोमियल आ जाए उसको कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा पढ़ा था। लेकिन अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। अब ये है, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। इससे आगे वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आगे वाले में बस ये प्लस में आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से समझे कैसे होगा, तो आप ज्यादा प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो अगर एफ ऑफ आर ये आए तो यहाँ पर दो केस बनते हैं भाई, दो केस बनते हैं। दो केस क्या पढ़ेंगे, ये बी पर बात है। b is not root of कार्टेशियन इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। कि भाई जो मतलब मान लो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया, वहां पर दो दो इस तरह से कुछ रूट आ जाते हैं और यहाँ पर वो 3 की पावर r और कोई भी पोलिनोमियल हो, ऐसे आ रहा है ना समझ में। तो अब ये b है, ये b की पावर r, मतलब जो r है पावर में, जिसकी भी पावर r है वो b होता है। अब ये b देखना क्या है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो भी आए हैं रूट, क्या उसमें अवेलेबल है, उसमें अवेलेबल नहीं है तो यहां पर लिखूंगा उसकी मैं सिस्टम, और अवेलेबल है जैसे यहां लिखता हूं b इज रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कार्टेशियन इक्वेशन, ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर नहीं हो तो उसके लिए पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ेंगे, और मैं मानता हूं अगर ऐसा हो। और एक बात और आप ध्यान से सुनिए, अब b की तो बात हो चुकी कि भाई इसका b क्या है, रूट नहीं है, ठीक है ना। b रूट नहीं है तो अब ये दूसरी चीज भी तो है यहाँ पर बैठी हुई फाई आर, और ये क्या है अभी बता था आपको, क्या है ये, पोलोनोमियल। पोलोनोमियल की क्या देखनी होती है, डिग्री देखनी होती है। अब ये मैं मानता हूं कि पोलोनोमियल जो फाई आर है उसकी डिग्री, जो डिग्री है फाई आर की, उसकी डिग्री मैं कितनी मान लेता हूं, फिलहाल 1 मान लेता हूं, ठीक है। अगर 1 मान लेता हूं तो क्या होगा, ठीक है, हाँ जी। तो चलो मैं एक बार इसको सही ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर कुछ सब पार्ट बनेंगे, जैसे कि डिग्री पाई ऑफ आर की कितनी, 1, हाँ जी 1 डिग्री पाई ऑफ आर की डिग्री कितनी होगी यहाँ पर 2, और इसी तरह से सॉल्व चलते रहेंगे। एक बार यहाँ पढ़े 5b इसका रूट नहीं है तो कैसे मानेंगे, तो हम सॉल्यूशन को मानेंगे, जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको कैसे मानेंगे, ध्यान से समझिए। वो मानेंगे हम क्या बताइए, वो मानेंगे हम b की पावर r, ठीक है, और 5 ऑफ r, मतलब कि 5 ऑफ r 1 डिग्री का है तो उसमें मानेंगे फिर हम ब्रैकेट में a0 प्लस a1 r, आया समझ में। ऐसे अगर वो 2 डिग्री का हो तो फिर कैसे मानेंगे बताइए, ARP, तो यहाँ पर b की पावर r तो आएगा ही, तो फिर अब 2 डिग्री का है तो यहाँ होगा a0 a1 r a2 r स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। बाई चांस मैं इसको 3 डिग्री कर देता हूं तो शाबाश, तो ARP, तो डिग्री मैं क्या कर देता हूं, पाई r की 3 कर देता हूं, ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, b की पावर r इज a0 प्लस a1 r प्लस a2 r स्क्वायर प्लस a3 r क्यूब, ऐसे चलता रहेगा फिर तो, है ना। तो क्या है, अभी आप पहले देखना है आपने b, क्या b रूट है, मैंने देखा कि नहीं है। बाई चांस हम देखेंगे तो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं इस पर, फिर आप वर्किंग रूल को समझिए क्या है। अगर b रूट नहीं है और फिर डिग्री देखनी है, यहाँ पर डिग्री कैसे देखेंगे भाई, जैसे मैं ये कह देता हूं कि r इंटू 2 की पावर r या 3 की पावर r, कुछ भी मान लीजिए आप, है ना। तो b तो ये हो जाएगा, अब ये क्या है, r है, ये पोलिनोमियल माना जाएगा, किस डिग्री का है ये, फर्स्ट डिग्री का, 1 डिग्री का। तो इसमें देखिए
इसमें अगर फर्स्ट डिग्री का है ये और b इसका रूट नहीं है तो b की पावर r तो एज इट इज आ जाना है। और फर्स्ट डिग्री के लिए हम पोलिनोमियल के लिए ऐसे ही तो लिखते थे। अब b की पावर r तो एज इट इज आ जाना है। सेकंड डिग्री के लिए ऐसे ही तो लिखते थे और थर्ड के लिए ऐसे लिखते थे और b की पावर है r एज इट इज। अगर b इसका रूट हो ना तो मैं इसे अब बता सकता हूं आपको, यहां भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब b रूट नहीं था अब या वहां कर लेना। अब मैं कर देता हूं कि b इज रूट ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। फिर क्या चेंजेस हो गए ध्यान से समझिए। डिग्री मैं 1 ही मान रहा हूं तो चलो भाई अब मैं लगे समझा देता हूं भाई, आप बना लेना इसको। अब यहां पर देखो तो यहां पर भी कई सब पार्ट बनेंगे, जैसे कि b अब रूट है तो अब उसमें देखिए क्या केस बनेंगे। मैं मानता हूं कि डिग्री है जो फाई ऑफ r की वो क्या हो 1 हो तो फिर उसमें क्या बनाएंगे बताइए, ए आर पी बी की पावर r। और एक बात और समझनी पड़ेगी, अब b इसका रूट है तो ये देखना पड़ेगा कि उस b की मल्टीप्लिसिटी कितने टाइम है। भाई रूट अगर 0 है तो वो तो इसमें आ जाएगा, मतलब रूट है ही नहीं उसका, है ना। अगर है तो फिर एक बार है तो क्या होगा, 2 बार है तो क्या होगा, 3 बार है तो क्या होगा, इस तरह से। तो b की पावर r तो आ जाएगा। अब मैं मान रहा हूं कि जो b रिपीट हो रहा है, जैसे यहां पर मैं कर देता हूं कि 3, तो एक बार है अब इसमें b, है ना। तो एक बार है तो उसमें फिर एक बार गुना में r आएगा, ठीक है। और ये डिग्री 1 का है तो फिर यहां पर क्या आएगा बताइए शाबाश, a0 प्लस a1 r, ऐसे समझ सकते हैं। बाय चांस मैं यहां पर अब मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 की बजाय 2 कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिग्री इसकी 1 ही रखता हूं। बाय चांस इसकी डिग्री मैं 2 कर देता हूं तो a1 r स्क्वायर हो जाएगा। हां तो फिर a1 तो आप ले चुके कांस्टेंट, तो कांस्टेंट a2 r स्क्वायर, ऐसे ठीक है, ऐसे समझना है। बाय चांस आप बताइए कोई बच्चा, इसको तो मैं कर देता हूं भाई 3, मल्टीप्लिसिटी b की कर देता हूं 3, और इसको क्या कर दूं, इसको कर देता हूं 2। आप बता सकते हो क्या लिखेंगे, r क्यूब हो जाएगा सर। हां यहां तो b की पावर r तो आना है तो r क्यूब हो जाएगा, और ये 2 है ना, 2 डिग्री है तो 2 के लिए हम ऐसे ही लिखेंगे। बाय चांस मैं इसको भी 3 कर देता हूं तो फिर क्या होगा, a3r, वेरी गुड, a3r क्यूब हो जाएगा, ऐसे है ना। आया ना समझ में। अब मैं सारे केस डिस्कस कर सकता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि फाई ऑफ r की डिग्री क्या है, मैं मान लेता हूं कि 2 है, और मल्टीप्लिसिटी b किसकी है, b की, वो भी 2 है, तो क्या बनेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताएंगे। arp क्या बनेगा शाबाश बताइए, b की पावर r तो एच जाना है, 2 बार है तो r स्क्वायर, और डिग्री 2 है तो a0 प्लस a1 r प्लस a2 r स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब इसको मैं ब्रीफ करता हूं, जैसे कि कोई भी है, जैसे डिग्री फाई ऑफ r की क्या है। अब मैं एक बात बता देता हूं, यहां से पढ़िए, r स्क्वायर इनटू, और ये हो जाएगा r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस 1, ये है कोई पोलिनोमियल, और मैं यहां पर लिख देता हूं 4 की पावर r, ऐसे है ना। और मैं मल्टीप्लिसिटी कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन को मैंने सोल्व किया तो 4 और 3 आए हैं, तो क्या सिचुएशन है आप बता सकते हैं आप। ये होता है मेरा फाई ऑफ r, बताइए फाई ऑफ r है ये, और ये है मेरा b की पावर r, है ना। तो फाई ऑफ r की डिग्री देखनी होती है मेरे को, कितनी डिग्री है शाबाश, डिग्री 2, उसकी डिग्री, हां इसकी डिग्री r स्क्वायर, ऐसे आया ना समझ में। और इसकी डिग्री कितनी है, मतलब इसकी क्या है, b क्या है, 4 है, क्या 4 इसमें है, कितनी बार है, इसी को बोलता हूं मैं मल्टीप्लिसिटी, तो इसकी कितनी है, 1 है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन बनेगा बता सकते हो, क्या बनेगा, देखिए डिग्री तो 2 है और मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो इसकी b की r शाबाश, एक बार है तो ये, और डिग्री 2 है a0 प्लस a1 r प्लस a2 r स्क्वायर, ऐसे। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कैसे मानना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ध्यान से देखिए, कोई भी समस्या हो तो बताना है, ठीक है ना। और बाय चांस मैं यहाँ पर 4 की जगह भाई कुछ 7 कर देता हूँ, अब क्या चेंज होगा इसमें, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी अब 0 हो जाएगी, है ना। तो अब ये डिग्री 2 ही रखता हूँ तो अब r नहीं आएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं है, ऐसे आ रहा है ना समझ में। इसको मैं 1 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, डिग्री 1 है और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कोई भी नहीं है, देखिए 4 है, यहाँ पर 7 3 नहीं है, हाँ शाबाश, तो डिग्री 1 है तो a1 r तक रुक जाएगा, ऐसे। फिर भी कोई समस्या तो आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए बेटी, अब यहाँ पर ये है जो, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो आप इसको समझने से पहले इसका क्या जानते हैं,
हाँ द गिवन सॉल्यूशन करता हूँ, द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज नॉन होमोजेनियस है, एक तो ये पहली बात है, एंड फर्स्ट डिग्री है ये, हाँ फर्स्ट डिग्री रिकरेंस रिलेशन है ना। तो फर्स्ट डिग्री का है तो इसके लिए क्या कार्टेशियन इक्वेशन होगी बताइए, जैसे हाँ m+1 = 0। हाँ वेरी गुड, a r - 2 तक तो m स्क्वायर से चालू करते थे, तो आप n और यहाँ पर प्लस में 1 = 0 ले लेते हो होमोजेनियस में, तो m की वैल्यू डायरेक्टली -1 आ चुकी है भाई। तो इसके लिए बताइए होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या कैसे लिखेंगे, पता है आपको, c1 1 की पावर मतलब -1 की पावर r भाई, अलग से ऐसे ही चलता था। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। अब इसके आगे देखिए, अब है काम समझने का, अब है काम समझने का। अब f ऑफ r क्या दिया हुआ आपका, 3 की r 2 की पावर r, आप ऐसे करिए इसको अलग अलग, ठीक है। ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये क्या है मेरा 5 ऑफ r मतलब कि पॉलिनोमियल है ना, और ये क्या है मेरा b की पावर r है ना। अब आपने ये देखना है b की पावर r, b क्या होगा यहाँ पर 2 होगा भाई, बड़ी बातें बता सकते हैं आप, 2 ही होगा। और यहाँ पर बताइए इसकी डिग्री कितनी, कांस्टेंट ये तो वैसे मल्टीप्लाई, तो डिग्री कितनी है इसकी 1, तो इसकी डिग्री कितनी आई है भाई 5 ऑफ r की, ये बात समझनी है भाई, अगर ये बात समझ में आई ना फिर आपको काम हो जाएगा आसान, ठीक है। तो 1 है इसकी डिग्री, अब 1 डिग्री है, और क्या ये मल्टीप्लिसिटी बताइए b की कितनी है, b की मल्टीप्लिसिटी 0 भाई यहाँ पर है ही नहीं है, तो 0 है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, r में लिखेंगे, इसका मतलब ये लिखेंगे b इज नॉट रूट ऑफ ए कार्टेशियन इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन, आया ना समझ में, ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक आ चुके भाई अब हम, है ना। अब देखिए हाँ, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए इन सारी इंफॉर्मेशन को भी लेकर और इस इंफॉर्मेशन को भी लेकर, क्या मानूंगा मैं, b की r मल्टीप्लिसिटी नहीं है तो यहाँ r कोई मल्टीप्लाई a0 + a1r, और डिग्री इसकी 1 है तो उसके लिए लिखेंगे a0 + a1r, और b की पावर r मतलब कि 2 की पावर r, ऐसे आया है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जो ये है ना, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये कहां पर पुट करता हूं मैं, इन 1, तो इन 1 में मैं ये 1 में पुट करता हूं, फिर देखिए क्या है, कहीं पर मेरे को ar मिलेगा तो मैं क्या पुट करूंगा 2 की पावर r a0 + a1r, कहीं पर मेरे को ar - 1 मिलेगा तो 2 की पावर r - 1 से बस a0 + a1 r - 1 ऐसे पुट करेंगे, और शो ऑन r - 2 तो यहाँ r - 2 और यहाँ ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, आया है ना समझ में, ठीक है भाई। इतना समझ में आया है तो मैं अब इसको मेरे को सोल्व करना है और मेरे को जगह की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये पुट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको 1 में पुट करता हूँ, किसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं जो ARP की वैल्यू है उसको, वैल्यू ऑफ ARP इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर पुट कीजिएगा, बताइए शाबाश, 2 की r, हाँ 2 की पावर r a0 + a1 r, आगे बताइए 2 की r - 1 a0, हाँ जी a0 + a1 r - 1 ऐसे, ठीक है। और इज इक्वल टू में लिखिएगा जो है 3 की r, 2 की r, ठीक है जी, ऐसे। इतना काम होने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई वहां तो डायरेक्ट ही हो जानी है, यहाँ क्या कॉमन ले लो, a1r, हाँ वो भी कर सकते हैं, चलो पहले आप क्या करो इसमें से 2 क्या कॉमन लेंगे, 2 की r कॉमन ले लें, पहले कॉमन ले लें, कोई बात नहीं, तो 2 की r कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a0 + a1r, और यहाँ पर 2 की r कॉमन लिया आपने तो अपॉन में 1/2 बचेगा, है ना, और ये बचेगा क्या a0 बिल्कुल मल्टीप्लाई करा दो इसकी, a0 इसकी साथ में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, a1r - a1, कोई निशान गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आया है, ऐसे क्लोज ब्रैकेट बड़ी और 3r × 2 की पावर r, यहाँ तक समझ में आया है। अब 2 की r यहाँ से ऐसे कर सकता है भाई, कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आगे आप मल्टीप्लाई कीजिए, शाबाश बताइए, तो 2 की अमाउंट पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे जी
यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए नोट प्लस ए वन आर और ये होगा हाफ ए नोट और फिर हाफ ए वन आर माइनस हाफ ए वन हाफ ए वन बराबर में 3 की पावर कॉमन लेंगे कांस्टेंट अलग। हाँ शाबाश, ऐसे करेंगे। अब जो आर वाली टर्म्स हैं यहाँ पर उनको इकट्ठा करें, कांस्टेंट को इकट्ठा करें, तो आर वाली टर्म है जो ये है ए वन, मतलब आर कॉमन लिख देंगे इनका प्लस 1/2 ए वन। शाबाश 1/2 ए वन और नहीं है तो इनको क्लोज कीजिए, और भी होती तो वो भी लिख देती है। बाकी जो उसकी अब कांस्टेंट टर्म है वो बताइए। ए नोट हाफ ए नोट माइनस हाफ ए वन। कोई बच्चा ये कर सकता है क्या, इनको काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि ये नोट वाली टर्म है, ये वन है, एक जैसी नहीं है भैया। ठीक है, हाँ 3 की पावर आर। अब देखिए इससे आपको हम क्या बताए भैया, आपको ही पता है क्या है, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स मतलब कि जो आर वाली टर्म्स है वे इकट्ठी मतलब कंपेयरिंग होंगी, कांस्टेंट अलग होंगी कंपेयरिंग, और जो आर स्क्वायर वाले वे अलग। तो आर स्क्वायर वाले तो कोई है ही नहीं, तो आर वाली करेंगे, जो आर टर्म्स है उनको करेंगे कंपेयरिंग। आर टर्म्स मतलब समझ रहे हो ना, वैसे लिख रहा हूँ। तो आर टर्म्स में ये होगा a1 हाफ a1 बराबर में 3 आ जाएगा, आर से कैंसिल हो जाएगा 2a1 कॉमन ले लिया। और यहाँ से बताइए 2a1 कॉमन ले लिया। ए नोट प्लस हाफ ए नोट माइनस हाफ ए नोट माइनस हाफ a1 बराबर में क्या पुट करेंगे 0। यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता तो वो पुट कर देते हैं, है नहीं तो प्लस में 0 तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से एक बार इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2a1 मतलब 3/2a1 इज इक्वल टू 3। तो a1 की जो वैल्यू आएगी 3 और ये क्या हो जाएगा बताइए 2/3 है ना। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप एक बात मैं पहले ही कर लेता हूँ, जोड़ देंगे 3। कोई बात नहीं, ऐसे ले लो पहले आप इसका, आप अपने मर्जी से कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा ए नोट 2a नोट शाबाश, ये ए नोट और यहाँ a1 और बराबर में 0, ये कैंसिल हो जाती है, दोनों तरफ एलसीएम है। आप देखिए 2a नोट में से एक ए नोट जाएगा तो प्लस 3 ए नोट जोड़ेंगे भाई, जोड़ के दोनों। तो माइनस का a1 की वैल्यू बता दीजिए 2। हाँ माइनस का 2 है प्लस का 2, प्लस का तो यहाँ माइनस का होता तो प्लस हो जाती। तो अब ये ए नोट यहाँ पर 2 और क्या आप ये इजाजत दे सकते हैं भाई, दो उस तरफ जाएगा 3 डिवाइड में है ना। तो इतना काम होने के बाद अब आपने क्या लिखना है, ये लिखना है वैल्यूज ऑफ ए नोट एंड a1 इन इक्वेशन। बताइए कौन सी है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक इक्वेशन थी 3। तो रखिए भाई ARP इज इक्वल टू 2 की पावर r 2/3। हाँ ए नोट की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 रहेगी प्लस 2r, यही होगा ना। a1 की वैल्यू यही है, तो ये है भाई मेरा, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता कैसे लिखते हैं रिकरेंस रिलेशन का। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन मींस गिवन बाय क्या है AR इज इक्वल टू AR, होमोजेनियस जो सॉल्यूशन निकालना है भाई पार्टिकुलर दोनों ऐड करना होता है, तो कर देंगे भाई ऐड, ये कोई बड़ी बात नहीं है। C1 - 1 की R C1 - 1 की R प्लस 2 की R प्लस, आप ये कंप्लीट ऐसे लिख देना 2 की R 2/3 प्लस 2R। तो ये है भाई आपका फाइनल आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। बाय चांस मेरा मूड करे कि भाई A0 दे देता हूँ, A1 1 दे देता हूँ, तो ये कंडीशन लगाकर यहाँ C1 C2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन समस्या थी जो वो समझनी है आपने, ठीक है ना। तो हमने कैसे एज्यूम किया है वो आपने समझा होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये 3r² इंटू 2 की पावर r रहा होता तो फिर कैसे मानते इसमें सॉल्यूशन को, दो तो मल्टीप्लिसिटी में है ही नहीं, A2r² हो जाएगा। हाँ
तो ये अब ये है ना जो ये फाई ऑफ आर, यहाँ पर डिग्री 2 हो जाती है। अब वैसे बताया ये तो हो चुका है, अब इसकी डिग्री 2 हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, A2 R squared है। हाँ जी, यहाँ पर A2R स्क्वायर ऐड हो जाता है ना, और ये मल्टीप्लिसिटी में अब भी नहीं रहता क्योंकि ये दो आती भी की वैल्यू दो ही है, और उसके बाद ये यहाँ -1 है तो वो मैच नहीं करता, तो मल्टीप्लिसिटी अब भी 0 रहती, तो उस वजह से यहाँ पर R नहीं आएगा। 2 बार आए तो मल्टीप्लिसिटी R स्क्वायर, एक बार तो R, 3 बार तो R क्यूब, ऐसे ठीक है ना। और ये 1 डिग्री का तो यहाँ तक रुकेगा, 2 डिग्री का तो A1 A2 R स्क्वायर, 3 डिग्री का तो A3 R क्यूब, ऐसे है ना। तो इस तरह से है, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और समझिए फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, तो इसको करेंगे तो क्या है, ये लिखेंगे द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज सेकंड डिग्री रिकरेंस रिलेशन। बताइए क्या होगी इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, M square minus 4M plus हाँ 4M। तो ये लिखेंगे, इसलिए द कार्टेशियन इक्वेशन इज, या ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी मर्जी है, m स्क्वायर माइनस 4m plus 4 is equal to 0। बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 रूट आ इसके, हाँ। स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 2 दूनी 4, तो ये निशान भाई, तो यहाँ ऐसे, तो m-2 भाई यहाँ पर एक है तो डायरेक्ट लिखेंगे बराबर 0। तो बताइए m की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 और 2। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, सब निकाल लेंगे। लेकिन दिक्कत होगी भाई अब स्टार्ट, उस दिक्कत को हम समझाते हैं। जो f ऑफ r देता हूँ, जो f ऑफ r है वो क्या गिवन है बताइए, पहले से होमोजेनियस कर दो। f ऑफ r है r+1 और 2 की पावर r, ऐसे है ना। तो इसमें बताइए भाई क्या होगा, वैसे इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं चलो। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन आएगा इसका C1 और प्लस में RC2, क्योंकि रिपीट है वैल्यू, प्लस 2 इक्वल टू 2 और इसको एक m का नाम दे दिया भाई, इक्वल है दोनों, तो 2 की पावर r, यही था ना। यस सर। आप देख सकते हैं रिपीट के लिए हम ऐसे लिखते थे, अगर 3 रिपीट होती तो फिर क्या, C1 प्लस RC2 प्लस R स्क्वायर C3, इस तरह से, और फिर यहाँ तो ऐसे ही m की पावर आ रहा है। तो अब देखिए, तो f ऑफ r ये है, ये मेरा क्या है, फाई ऑफ r पोलिनोमियल, या g ऑफ r, कुछ भी बोल सकते हैं, फाई g p q x, कुछ भी, ठीक है। और ये क्या है मेरा, b की पावर r। अब देखिए भाई, अब b की वैल्यू यहाँ से क्या है बताइए, 2 है, और मल्टीप्लिसिटी देखिए क्या b की कुछ है, क्या है 2 सर। b क्या रूट है कार्टेशियन इक्वेशन का, g है, कितने टाइम है 2 टाइम, तो वही इसकी मल्टीप्लिसिटी होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी निकल चुकी भाई। अब फाई ऑफ r को कैसे देखेंगे, फाई ऑफ r ये है, और ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। 1 डिग्री का, तो डिग्री लिखते हैं भाई यहाँ फाई ऑफ r की, बताइए कितनी है 1। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं एज्यूम करूंगा आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन को, ये इंफॉर्मेशन होती है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, b की पावर r, 2 की r, हाँ b की पावर r मतलब 2 की r, 2 बार रिपीट है भाई, तो इसका नाम का स्क्वायर, a0 प्लस a1 और 1 डिग्री है तो a1 a0 प्लस a1 r, यहाँ डिग्री भी सेकंड हो जाती तो a2 एक वेरिएबल पलटा होता और फिर r स्क्वायर हो जाता है, ऐसे। यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक समझ में आने के बाद अब आपने क्या करनी है, जो ये वैल्यू है इसको बोल दीजिए आप 1 इक्वेशन, जो शुरुआत में ही रिलेशन दिया होगा उसको 1 बोल देते हैं, और ये बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इन इक्वेशन 1 आप लिखेंगे कि दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 भी है, क्या आएगा बताइए, 2 की r, हाँ r स्क्वायर, 2 की r और r स्क्वायर, a0 प्लस a1 r, a0 प्लस a1 r, माइनस 4, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 4, ब्रैकेट है, हाँ 2 की r, 2 की r r स्क्वायर, स्क्वायर, a0 प्लस a1 r, यहाँ पर बताइए भाई a0 प्लस a0 प्लस a1 r, प्लस 4, हाँ प्लस 4, आगे पे प्लस 4 तो ब्रैकेट, इसको बड़ी ब्रैकेट कर ले ऐसे, है ना, और फिर प्लस में 4, ब्रैकेट है, क्या है 2 की r,
2 की r। सर आर दोनों जगह -1 होगा। हाँ एक बात देखिए भाई, शाबाश, ये डिस्टर्ब हो चुके थे हमें, ये r था तो ये r-1 यहाँ पर क्या आएगा, r-1, और यहाँ पर भी वेरी गुड, ये ध्यान रखिए भाई, क्योंकि ये r-1 की जगह है तो ये आएगा वैल्यू, वहाँ पे r-2 और यहाँ पर r-2 हो जाएगा। ए r-2 के लिए देखेंगे, ए r-3 के लिए तो r-3 हो जाएगा r की जगह, और फिर r यहाँ पर की जगह r-1 होगा। शाबाश, तो r की जगह सब जगह -1 करें, वेरी गुड। हाँ ध्यान दें इन चीज़ों को, तो ये होगा r-2 का होल स्क्वायर। आगे फिर बताइए, प्लस a0 प्लस a1 हाँ प्लस a1 a1 r-2 प्लस a2 a2 कहाँ से आएगा इसमें? हाँ जी ये भी आएगा, है ना। तो इतना ही होगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये एक ही डिग्री का था, है ना। तो इतना होने के बाद a1 r-2, तो ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन करें भाई, ये जरूरी है। तो अब यहाँ तक आने के बाद देखिए भाई, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, कई बच्चे तो यहीं माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, है ना। ये नहीं होना चाहिए भाई काम। तो इसको सोल्व करेंगे पहले हम अच्छी तरह से, और 2 की r कॉमन लेंगे, 2 की पावर r कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, r² a0 प्लस a1 r, ऐसे। यहाँ से फिर 2 की पावर r कॉमन ले चुके हो आप, तो बटे में 2, तो यहाँ 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा, r² प्लस 1 -2r माइनस r, सॉरी प्लस 1 हाँ प्लस 1 -2r -2r, ऐसे। और एक ध्यान दीजिए, ये जो 4 है ना भाई, ये क्या है, जो ये मतलब डिवाइड में ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ है, ऐसे। तो ये तो भाई फॉर्मूला ओपन हो चुका है ऐसे, और ये आएगा a0 प्लस a1r, और ये क्या आएगा माइनस का a1, ऐसे, और फिर ये ऐसे क्लोज। आगे बताइए, 4 यहाँ से 2 की r कॉमन जा चुका, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है भाई, ठीक बात हो चुकी है। तो फिर आगे देखिए, r² प्लस 4 -4r हाँ प्लस 4 और माइनस का 4r, यहाँ तक हम आ चुके, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्लस a0 ब्रैकेट इनटू प्लस में शाबाश, हाँ यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, इतनी यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पर बताइए क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, a0 प्लस a1r -2a1, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से कीजिए भाई कैलकुलेट इसको, और ये बचेगा r प्लस 1 2 की पावर r, और 2 की पावर r कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसको सोल्व करना भाई बिल्कुल थोड़ा हार्ड होता है, ध्यान से देखिए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा सोल्व। यहाँ से आगे यहाँ पर देखते हैं भाई, देखिए अब क्या करना है, अब इसमें मल्टीप्लाई करते चलते हैं हम, तो ये आएगा r² a0 प्लस a1r प्लस a1r3, हाँ शाबाश। और फिर आगे आइए, एक बार यहाँ पर देखिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए और 6 मल्टीप्लाई को लेंगे, मतलब कैसे बताइए। एक बार मैं ही करता हूँ, ये जो 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेता हूँ, ये 2 दोनों में तो होगी नहीं, एक में ही होगी कोई, तो इसमें मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2r², ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -4, हाँ ऐसे। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 2r² a0 a1r3 ऐसे, 2 a1r3, फिर आगे बताइए -2 हाँ 2 का 2 a1r², फिर आगे ये इसके साथ बताइए प्लस 2 a0 प्लस 2 a1r प्लस 2 a1r -2a1 माइनस का 2 a1, ठीक है ना। फिर आगे इसके 4 के साथ बताइए -4 a0r, इसके साथ माइनस का 4 a1r², और प्लस का 4 a1r प्लस का 4 a1r a1r, ऐसे भाई मल्टीप्लाई करनी है। तो ये मल्टीप्लाई हुई इस चीज की, ठीक है ना। और इस मल्टीप्लाई को अब आपने, और बार क्या था, माइनस भी था ना, तो इनके निशान चेंज करते चले, तो निशान चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 r² a0 -2 a1r
आर क्यूब। या फिर इसको इस तरह से लिखे, पहले कांस्टेंट को लिख ले 2a0 r स्क्वायर ऐसे, है ना। सर ठीक। तो माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2a1 आर क्यूब 2a1 r क्यूब। प्लस निशान का ध्यान रखिए, कैसे निशान से योग बाद माइनस के कारण, प्लस 2 हाँ a1 आर स्क्वायर प्लस 2a1 आर स्क्वायर r स्क्वायर, माइनस 2a0 हाँ माइनस का 2a0, माइनस 2a1 आर और फिर आगे माइनस 2a1 आर शाबाश, माइनस 2a1 r प्लस 2a1 प्लस 2a1, प्लस 4a1 आर यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 4a0 आर आर हाँ प्लस कहाँ पर आ चुके भाई, यहाँ पर प्लस 4a1 आर स्क्वायर प्लस 4a1 r स्क्वायर माइनस 4a1 आर माइनस का 4a1 r, ठीक है। तो वही है, तो ये ठीक है ना, लंबी है कैलकुलेशन, तो फिर आपने फिर करना पड़ेगा भाई यहाँ पर ऐसा ही काम और कीजिए भाई। ये हो रहा है अब तो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा r स्क्वायर a0, इसके साथ करेंगे a1 आर क्यूब। वेरी गुड, तो a1 को पहले लिख लेते हैं a1 r क्यूब, फिर इसके साथ करेंगे माइनस 2a1 आर स्क्वायर 2a1 r स्क्वायर, ठीक है ना। आप बच नहीं सकते, एग्जाम में आपको करनी पड़ेगी भाई ये तो। और फिर 4 के साथ करेंगे, बताइए 4a0 प्लस 4a1 आर प्लस 4a1 माइनस 4 दुनिया 8a1 हाँ, माइनस 8a1 और ये आएगा माइनस का, माइनस है ये 8a1 हाँ, माइनस माइनस का 8a1। अब इसके साथ ही फिर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4 a0 आर a0 r, वेरी गुड, माइनस माइनस का 4a1 r स्क्वायर, और ये प्लस 8 a1 आर यहाँ तक समझ में आया भाई। अब इसमें बार प्लस ये तो एलटीज लिख दीजिए आर स्क्वायर a0 और ये भाई r स्क्वायर a0 प्लस a1 आर क्यूब a1 r क्यूब माइनस 2a1 आर स्क्वायर माइनस है क्या, यस सर 2a1 आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a, हाँ ये प्लस 4a1 हाँ बिल्कुल सही बोलिए इसको, प्लस 4a1 आर प्लस 4a1 r प्लस माइनस 8a1 हाँ माइनस 8a1 माइनस 4a0 आर माइनस 4a0 आर 4a0 r माइनस 4a1 आर स्क्वायर माइनस 4a1 r स्क्वायर प्लस 8a1 आर प्लस 8a1 r, और भाई जो ये 2 की पावर आ रहा है यहाँ कैंसिल हो चुका था, यहाँ r प्लस 1 ऐसे, है ना। अब इसमें देखिए आप आर स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन फॉर्म r की क्यूब वाली टर्म भी है, कई टर्म्स हैं, अब यहाँ पर ये कैंसिल होगी, जैसा कि हम करेंगे कैंसिल। देखिए जैसे कि क्यूब वाली टर्म देख लेते हैं पहले, क्यूब वाली टर्म को इकट्ठा कर ले भैया, आर क्यूब को मैंने थोड़ा सा पीछे कोई बात नहीं, क्यूब वाली इकट्ठी करें तो a1 a1 क्यूब दिखे जहां पर माइनस 2a1 2a1 क्यूब वाली टर्म इकट्ठा करें, और कहीं क्यूब ये रहा प्लस a1 प्लस a1 बस और नहीं और नहीं है ना, आर स्क्वायर और r क्यूब है ना। आप प्लस में यहाँ पर r स्क्वायर वाली बताए भाई, तो a0 माइनस 2a0 माइनस का 2a0 प्लस 2a1 हाँ वेरी गुड, प्लस 4a1 प्लस 4a1 2a1 और यहाँ पर प्लस 4a1 आप लिख दो यहाँ पर शाबाश प्लस 4a1 प्लस a0 वेरी गुड, माइनस 2a1 माइनस का 2a1 भी है, माइनस ठीक है, 4 r स्क्वायर वाली इकट्ठी करनी है, माइनस 4a1 वेरी गुड, ये आ गया है ना। माइनस 4 तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 4a1 और इनटू में r स्क्वायर, आया समझ में। r स्क्वायर वाली इकट्ठी हो चुकी है, अब प्लस में r वाली इकट्ठी कीजिए भाई, बताइए r वाली, तो r वाली ये है भाई माइनस का 2a1 प्लस 4a0 तो r हो जिसके साथ प्लस 4a0 माइनस 4a0 माइनस 4a1 माइनस का 4a1 जिसके 4a1 हाँ जिसके साथ केवल r हो भाई, माइनस 4a0 ये है वेरी गुड, माइनस का 4a0 प्लस 8a1 वेरी गुड, ये प्लस का 8a1, ये केवल r वाली है भाई, ठीक है। अब इसी तरह से केवल कांस्टेंट टर्म इकट्ठी कीजिए, केवल कांस्टेंट माइनस 2a0 देखिए मैं बिल्कुल कायदे से देखिए, माइनस 2a0 माइनस का 2a0 प्लस 2a1 प्लस हाँ प्लस का 2a1 वेरी गुड, प्लस 4a0 प्लस 4a0 यहाँ केवल कांस्टेंट टर्म हो Yes, sir. यहाँ पर वेरी गुड, प्लस 4a0 और इसी तरह से फिर आगे देखिए माइनस 8a1 माइनस का 8a1 बस सर
और नहीं है। वेरी गुड। तो ये कांस्टेंट टर्म हो चुकी है Equal to R. और इज इक्वल टू r प्लस 1। ठीक है भाई, अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ तक हम आ चुके हैं मतलब, है ना। अब इसमें देखिए a1 a1 दो a1, तो ये सारे कैंसिल होकर ये टर्म 0 बनेगी। अब आगे देखिए a0 और a0 और माइनस का, तो ये a0 वाली टर्म कैंसिल होंगी। 2a1 माइनस का 2a1 ये भी कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, तो भाई ये टर्म भी 0 बनेगी। ठीक है, 0 प्लस 0, अभी 0 कोई बच्चा 0 ना लिखते सारे को, क्योंकि प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। आगे फिर देखिए भाई माइनस का 2a1 माइनस 6a1, तो भाई a1 वाली टर्म देखिए, 4a1 कट गया सर। हाँ इसको मैं सोल्व करता हूँ। बाकी अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए बताइए क्या बचेगा। 4a1 से 4a1 कट गया, 4a1, हाँ a1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, a0 वाली भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आया ना समझ में। और ये आ जाएगा 6a1r, केवल ये बचेगा। यस सर ठीक। भाई देखिए 6a1 प्लस के ठीक है। आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2a0, वेरी गुड। अब कांस्टेंट टर्म ये r वाली बची है यहाँ पर, प्लस ये बचेगा 2 माइनस 6a1 वेरी गुड। ये कांस्टेंट बची और बराबर में बताइए भाई। प्लस। तो देखिए अब इतने बड़े रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया है, तो ऐसे करना होता है भैया। ठीक है ना। अब इसको आगे अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, तो अब आपने लिखना है कंपेयरिंग लाइक पावर लाइक टर्म्स। लाइक। ठीक है भाई, लाइक टर्म को कंपेयरिंग करें। यहाँ से आप कंपेयरिंग लाइक टर्म को कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर करेंगे तो r वाली इकट्ठी होंगी, तो ये क्या आएगा 6a1 इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो इंप्लाइज a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/6। ठीक है, और यहाँ पर बताइए 2a0, अब ये कांस्टेंट टर्म इकट्ठी करेंगे, 2a0 और 6a1, a1 की वैल्यू कितनी है भाई देखिए 6 है, और 1/6 यहाँ पुट करेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1, और ये 1 उस तरफ जाएगा, तो 2a0 ये हो जाएगा 2, तो a0 कितनी आएगी 1। ठीक है, तो a0 की वैल्यू 1 आई है और a1 की वैल्यू 1/6 आई है। तो अब इसमें पुट करेंगे, यही था ना हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 2 की r स्क्वायर, a1 की वैल्यू कितनी आई है बताइए। हाँ a0 की वैल्यू कितनी आई है 1, है ना। भाई देख लीजिए यहाँ पर a0 की वैल्यू 1 ही है और a1 की वैल्यू 1/6। ठीक है, तो ये है भाई मेरा स्टार जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये है भाई स्टार डैश ये मेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, हमने जब इतनी दिक्कत आपके लिए उठा ली तो इतनी दिक्कत आप हमारे लिए उठाए कि इसको यहाँ पर लिखे होमोजेनियस को प्लस, और इसको यहाँ पर लिखे और कंप्लीट सॉल्यूशन करके बंद करेंगे इसको। ठीक है, तो समझिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करना लेंथी जरूर है भाई, 4th और 5वीं प्रोसेस भी इससे लेंथी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप धैर्य से कीजिए, एक एक स्टेप को समझिए, और अच्छी तरह से अगर आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, आप समझते हैं सारी चीज़ों को, तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।